असम चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चुनावी दौरे व जनसभाएं ले रहे हैं। इस दौरान वे लगातार चुनावी क्षेत्रों में दौरा कर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने अपील कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल की नजर एक बच्चे पर गई जो कांग्रेसी वेशभूषा में उपस्थित था। मुख्यमंत्री बघेल अपने आप को रोक नहीं पाए और उस बच्चे से मिले। उन्होंने बच्चे को बकायदा कांग्रेस का गमछा पहनाया और अपने साथ बैठाया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस पल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया है। बच्चे के साथ फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, आज असम में एक नया दोस्त बना। इस अवसर के लिए कपड़े पहनने के लिए कुछ नोट्स लिए। निश्चिंत चाहिए, भविष्य सुरक्षित हाथों में है, भविष्य कांग्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस सुपोषण अभियान को अपनी महत्वाकांक्षी योजना बता रहे हैं, वह योजना अब फिसड्डी साबित हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में कुपोषण के बढ़ते मामलों ने साबित कर दिया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसी भी जनहितों के अभियान को लेकर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि सुपोषण अभियान के नाम पर खनिज न्यास निधि से अब तक 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। केंद्र व राज्य सरकार के माध्यम से 15 अरब से अधिक राशि खर्च किए जाने का अनुमान है। इसके बाद भी बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जांजगीर चांपा जिलों में मार्च 2019 की अपेक्षा मार्च 2020 की स्थिति में कुपोषण के मामलों में वृद्धि हुई है। उसी तरह से मार्च 2020 की अपेक्षा जनवरी 2021 की स्थिति में बेमेतरा, गरियाबंद, कांकेर, कोरिया, सुकमा जिलों में कुपोषण के मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही राशियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है और प्रदेश के कांग्रेस सरकार केवल कागजों में योजना चलाकर वाहवाही लूटने में लगी हुई है। यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना का चर्चा ही नहीं करते हैं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कुपोषण की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार ने सदन में स्वीकारा है कि कुपोषण के मामले कुछ जिले में बढ़े हैं। इन सब के बाद भी प्रदेश सरकार बच्चों को सुपोषित करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा। पूर्व में यह राशि 100 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की पुनः अपील भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अस्पतालों में सामान्य बिस्तर तथा ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या पर्याप्त रखने के लिए राज्य शासन पूरे प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के पर्याप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 30 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में 3,523 बेड, 133 कोविड केयर इकाइयों में 16,363 बेड तथा 78 प्राइवेट अस्पतालों में 2,687 बेड उपलब्ध है। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में 1,295 ऑक्सीजन युक्त बेड, 365 एचडीयू बेड और 1,863 सामान्य बेड उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। लखौली स्टेशन के पास रेलवे ब्रिज के आधा अधूरा काम करने को पूरा करने के नाम पर इस ब्रिज के पहले व देवदा पुलिया के पास रबी सिंचाई हेतु बनाए गए अस्थायी अवरोधकों को हटाने के बाद गंगरेल से छोड़ा गया निस्तारी पानी अब महानदी मुख्य नहर में दौड़ने लगा है। छोड़ा गया यह पानी भाटापारा, लवन व बलौदा बाजार शाखा नहर में भी पहुंच गया है। हर साल की भांति इस वर्ष भी गर्मी में निस्तारी पानी के संकट से जूझते ग्रामों के तालाबों में ये पानी पंचायतों के सहयोग से डाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।
राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 27 मार्च को आयोजित होने वाली निगम की बजट सामान्य सभा स्थगित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30-34 सह-पठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युक्त प्रतिबंधन के आदेश जारी किए हैं। इसके परिपालन में सामान्य सभा आगामी आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 3 IAS अधिकारियों की केंद्र सरकार ने अपर सचिव के पद पर प्रमोट किया है। तीनों IAS पहले संयुक्त सचिव के पद पर थे। प्रमोशन के बाद शनिवार को ही इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। जानकारी के अनुसार जिन 3 अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है वे 94 बैच के हैं। तीनों IAS डेपुटेशन पर केंद्र में कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के इनमें ऋचा शर्मा, निधि छिब्बर और विकास शील शामिल है। IAS विकास शील और निधि छिब्बर दोनों पति पत्नी हैं। दोनों 94 बैच के IAS अधिकारी हैं। अपर सचिव भारत सरकार में केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत एक पद है। इस पद का सृजन केंद्रीय कैबिनेट के अधिकार दायरे में आता है। ये उसका अधिकार है कि वे अपने किस विभाग या मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति करना चाहते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान किया। अब तक आमतौर पर अपर सचिव के पद पर IAS अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाती रही है। ये पद भारत सरकार में वरिष्ठता क्रम में ऊपरी क्रम में होता है। जो सिविल सेवा के लोग इस पद पर आते हैं वे अखिल भारतीय सेवा में होते हैं या फिर केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप A में। पद पर नियुक्ति और पदोन्नति का निर्धारण केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित शिवनाथ भवन में CIDC की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में अहिरन खारंग लिंक परियोजना तथा छपरा टोला फीडर जलाशय के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति सहित रेहर अटैम लिंक परियोजना के सर्वेक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री रविंद्र चौबे ने CIDC के प्रबंध संचालक को अहिरन खारंग लिंक परियोजना और छपरा टोला फीडर जलाशय के काम को तेजी से शुरू कराए जाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति सहित एवं प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर M गीता, राजस्व विभाग के सचिव सुश्री रीता शांडिल्य, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर वितरण कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद, CIDC के प्रबंध संचालन अनिल राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अरिहन खारंग लिंक परियोजना के खारंग जलाशय में जलापूर्ति और वहां से बिलासपुर शहर एवं रतनपुर कस्बे को पेयजल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन के तहत जल के परिवहन, ट्रीटमेंट तथा वितरण हेतु आवश्यक अधोसंरचना एवं ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर रेहर अटैम लिंक परियोजना की स्थिति के बारे में भी CIDC संसाधन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सलियों ने IED विस्फोट कर दिया और वहां से जान बचाकर भाग निकले। जवानों ने मौके से IED सहित अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग जारी है। यह मुठभेड़ मालेवाही थाना क्षेत्र के बारसूर रोड पर जंगल में हुई है। जानकारी के मुताबिक पल्ली बारसूर रोड पर जंगल में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इस पर वरिष्ठ अफसरों के निर्देश पर CRPF, DRG, STF और CAF के जवानों की संयुक्त टीम को रवाना किया गया था। जवान शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे पघोटिया के जंगल में पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सल भाग निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।